ठीक है, एक पॉइंट लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ a quadratic equation, then any polynomial expression of alpha can be reduced into linear expression of alpha। ठीक है, ये पॉइंट बोल रहा है यूजिंग द फैक्ट दैट, ठीक है, पहले समझ लेते हैं कुछ। ये जो पॉइंट बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अल्फा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। तो मान लिया जाए हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लिया ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब इसका अल्फा एक रूट है, तो अगर अल्फा इसका रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा इस इक्वेशन को। तो हम लिख सकते हैं a∝² प्लस b∝ प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इस रिलेशन को यूज करके कोई बड़ा सा पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना, जिसमें 7 डिग्री भी हो सकता है, 8 डिग्री भी हो सकता है। लाइक जैसे 2α⁻7 प्लस 3α⁵ प्लस 9α²। तो अल्फा में कोई भी एक बड़ा सा पॉलिनोमियल है कहने का मतलब। ठीक है, तो इस फैक्ट को यूज करके हम लोग इसको सम टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस सम कांस्टेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि लीनियर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अल्फा का कोई भी n डिग्री पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो n डिग्री पॉलिनोमियल इन अल्फा को कन्वर्ट किया जा सकता है 1 डिग्री पॉलिनोमियल, यानी कि लीनियर इन अल्फा। ठीक है, तो कन्वर्ट कर सकते हैं कौन सा फैक्ट यूज करके, ये वाला फैक्ट यूज करके कि a∝² प्लस b∝ प्लस c इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो अगर हम ये फैक्ट यूज करते हैं उससे रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो जैसे मान लो तुम लिख सकते हो यहाँ से a∝² इज इक्वल टू माइनस b∝ प्लस c। ठीक है, तो α² इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस b बाई ए, यानी कि सम टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस c बाई ए, मतलब सम कांस्टेंट। ठीक है, तो हम α² को, यानी कि α² को हम लीनियर लिख सकते हैं, सम लीनियर इन अल्फा। ठीक है, तो α² को सम लीनियर इन अल्फा लिख देंगे। तो जैसे मान लो α⁴ है, इक्वेशन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, α⁴ प्लस α² प्लस 3α, ऐसा कुछ मान लो दिया हुआ है। तो तुम बिल्कुल रिड्यूस कर सकते हो। लाइक जैसे मान लो ये आ गया हमारा m और ये आ गया n, तो α² को हमने m∝ प्लस n के टर्म्स में लिख लिया। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, α⁴ क्या लिखा हुआ है, α² का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, α² का वैल्यू लीनियर पता ही 1 डिग्री में कन्वर्ट हो गया, प्लस 3α तो ऑलरेडी 1 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी α² का स्क्वायर, तो α² 1 डिग्री में लिख लेंगे, यानी कि 1 डिग्री का स्क्वायर तो 2 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे। तो 2 डिग्री में वहां भी कोई α² टाइप का टर्म दिख रहा होगा। ठीक है, तो उसको वापस फिर से अगले स्टेप में 1 डिग्री में कन्वर्ट करते चले जाएंगे। तो एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली करते हम यही काम है इस फैक्ट का यूज करके। तो ये पॉइंट जल्दी से लिख लो। एक एग्जांपल ले लेते हैं इस पर। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है लेट अल्फा इज अ रूट ऑफ x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, देन एक्सप्रेस α⁴ प्लस 5α³ प्लस 7α² प्लस 8α माइनस 9 एज अ लीनियर एक्सप्रेशन
इन अल्फा। ठीक है, ये क्वेश्चन बोला जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला कि अल्फा किसका रूट है? अल्फा रूट है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन का रूट है अल्फा। तो इसका मतलब कि अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 5 इक्वल्स टू 0 हो रहा होगा, है ना। तो यहाँ से हम अल्फा स्क्वायर की वैल्यू लिख सकते हैं -3 अल्फा -5। ठीक है, ये लिखा जा सकता है। अब इसी फैक्ट को यूज करके अपने को ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है बड़ा सा, अल्फा रेज़ टू 4 प्लस 5 अल्फा क्यूब प्लस 7 अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा -9। ठीक है, तो इसको रिड्यूस करना है लीनियर एक्सप्रेशन इन अल्फा, यानी कि सम टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस सम कांस्टेंट के टर्म्स में इसको लिखना है। ठीक है, तो वो कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम? तो क्या किए, अल्फा रेज़ टू 4 को अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -3 अल्फा -5, उसका होल स्क्वायर लिख दिया प्लस 5 अल्फा क्यूब है, उसको लिख सकते हैं 5 अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर की जगह पे लिख लिया -3 अल्फा -5 प्लस 7 अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर को लिख सकते हैं -3 अल्फा -5। ठीक है, प्लस 8 अल्फा -9। तो अब देख लिया कि कुछ कुछ डिग्री कम हो गया ऑफ कोर्स। तो पहले 4 डिग्री का पोलिनोमियल था, अब ज्यादा ज्यादा क्या बन गया, तो इसको एक्सपैंड करोगे तो 2 डिग्री का मिलेगा, इसको भी मल्टीप्लाई होने से 2 डिग्री का मिल जाएगा, फिर ये 1 डिग्री का, ये 1 डिग्री का। तो अब ये 4 डिग्री से 2 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फिर एक स्टेप और करेंगे, फिर जहां जहां अल्फा स्क्वायर दिख रहा होगा अपने को, यानी कि पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 2 डिग्री में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि एक क्वाड्रेटिक बन गया। ठीक है, तो लाइक ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी टाइप का बन जाएगा। फिर जहां जहां अल्फा स्क्वायर दिख रहा है अपने को, है ना, वहां वापस से क्या कर दिया, लीनियर वाला टर्म डाल दिया, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू -3 अल्फा -5 ऐसे डाल देंगे। तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा 1 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो करके देख लो। तो इसको करते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 25 माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 30 अल्फा। 30 अल्फा, हाँ, प्लस फिर आगे आ जाएगा -15 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, फिर -25 अल्फा माइनस 21 अल्फा, फिर -35 प्लस 8 अल्फा -9। ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ से अल्फा स्क्वायर के साथ क्या क्या आ रहा है, यहाँ से 9 आ गया, यहाँ -15 आ गया, 2 टर्म है अल्फा स्क्वायर वाला। ठीक है, तो 9 - 15 कितना हो जाएगा, 6 होना चाहिए, तो -6 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद अल्फा वाले टर्म्स देख लो कहाँ कहाँ है भाई। 30 अल्फा यहाँ पे है, -25 अल्फा यहाँ पे है, और -21 अल्फा प्लस 8 अल्फा। तो कितना हो जाएगा, 30 - 25 5, और 5 - 21 प्लस 8। बताओ कितना हो जाएगा, अल्फा कितना आएगा, 8 कितना आ जाएगा, 8 माइनस 8 अल्फा आ जाएगा। ठीक है, अब कांस्टेंट टर्म इसमें कहाँ कहाँ है ढूंढ लो। कांस्टेंट टर्म ना -8 -8 अल्फा, और कांस्टेंट टर्म कहाँ कहाँ है बता दो। कांस्टेंट टर्म तुम्हें मिलेगा, एक तो ये 25 और 9 -35 35 -9, तो तीनों मिलाया कितना हो गया, -90 -10 -19 आ गया। -19। ठीक है, अब अल्फा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, -3 अल्फा -5। ठीक है, वापस से अब क्वाड्रेटिक बनाने के बाद वापस से जहां जहां अल्फा स्क्वायर दिख रहा है उसको लीनियर टर्म में लिख लिया, तो -6 टाइम्स ऑफ -3 अल्फा -5
माइनस 8 अल्फा माइनस 19, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इसको ले सकते हैं 18 अल्फा प्लस 30 माइनस 8 अल्फा माइनस 19। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 अल्फा प्लस 11, ऐसे कुछ आएगा क्या? हाँ सर। हाँ हाँ। सर। 10 अल्फा प्लस 11, यानी कि हमने इतना गंदा चीज को, है ना, जो 4 डिग्री का अल्फा में पॉलिनोमियल था, उसको हमने लिख लिया। ठीक है, क्या लिख लिया उसको हमने? 10 अल्फा प्लस 11। ठीक है, तो उसको लीनियर में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, बाय यूजिंग द फैक्ट दिस। आया समझ बात? तो ये तो हाँ करने, हाँ सर। ये हो गया तरीका नंबर 1 इसको करने का। ये हो गया तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 भी है ऑफ कोर्स, है ना। और भी कोई तरीका हो सकता है क्या, सोचो, जिससे कि हम इसको लीनियर टर्म्स में लिख पाए उस फैक्ट को यूज करके। ये तो हमने किया, ठीक है, तो इसको जल्दी से कॉपी कर लो और सोचते रहो, जरूर लिख लियो। ठीक है, इसका दूसरा तरीका ऐसा सोच सकते हैं हम लोग, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, लिख लियोगे सब लोग। सर, इसमें सिर्फ हमें 1 डिग्री में कन्वर्ट करना है, उसकी वैल्यू नहीं निकालनी है। नहीं नहीं, बस 1 डिग्री में कन्वर्ट करना है। हाँ। तो अब जैसे अब एक और तरीका क्या हो सकता है, ये जो चीज है, ये जो क्वार्टिक मिला, ठीक है ना, उससे डिवाइड कर देते हैं, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 5 से डिवाइड करते हैं किसको, इस बड़े वाले एक्सप्रेशन को, अल्फा रेज टू 4 प्लस 5 अल्फा क्यूब प्लस 7 अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा माइनस 9। ठीक है, तो इससे इसको डिवाइड करोगे तो कैसे करोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर लिखेंगे तो अल्फा रेज टू 4 बन जाएगा, फिर प्लस 3 अल्फा क्यूब बन जाएगा, फिर 5 अल्फा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इसको घटाया, ये तो खत्म हो गया, ये आ जाएगा 3 अल्फा क्यूब और प्लस 2 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, और बाकी टर्म को एज इट इज लिख लिया, 8 अल्फा माइनस 9। फिर यहाँ पे क्या ले लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे 2 अल्फा। ठीक है, तो बन जाएगा 2 अल्फा क्यूब प्लस 2 अल्फा क्यूब आ गया प्लस 6 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, 6 अल्फा स्क्वायर हो गया और प्लस 10 अल्फा हो गया। ठीक है, इसको हमने किया, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 9। ठीक है, अगेन यहाँ पे क्या लिख लिया, सॉरी, 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 9 आ गया। तो अब क्या लिख लेंगे, माइनस 4 से करेंगे, तो माइनस 4 क्या आ जाएगा, माइनस 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 12 अल्फा माइनस 20, और घटाया तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 10 अल्फा और ये बन जाएगा प्लस 11, 20 माइनस 9। ठीक है, तो ये जो 10 अल्फा, ये जो आया हमारा 10 अल्फा प्लस 11, तो यही आंसर है ना। लेकिन ये कैसे किए, क्या किए, ऐसे समझ लो कि बीच वाले को क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं, इसको डिविडेंड बोलते हैं, है ना, तो इसको कैपिटल डी बोल दिया हमने, इसको डिवाइजर बोलते हैं, इसको स्मॉल डी बोल दिए। ठीक है, इसको कोशेंट बोलते हैं, इसको क्यू बोल दिया, और इसको रिमाइंडर बोलेंगे तो इसको आर बोल दिया। ठीक है, तो यूक्लिड डिविजन लेमा के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हो तुम, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, लिख सकते हो ना। तो जो हमारा हाँ। डिविडेंड है ना, जो हमारा डिविडेंड है वो बड़ा वाला एक्सप्रेशन था,
ठीक है, ये जो इतना गंदा सा लिखा हुआ है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, जो बड़ा सा पॉलिनोमियल लिखा हुआ था 4 डिग्री वाला, जिसको रिड्यूस करना था, वो डिविडेंड है, उसको डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर लिख सकते हैं। तो डिवाइजर क्या है हमारा, अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 5। तो डिवाइजर इनटू कोशेंट, कोशेंट क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 4 प्लस रिमाइंडर प्लस 10 अल्फा प्लस 11, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब मुझे पता है पहले से कि अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 5 का वैल्यू 0 है, क्योंकि अल्फा इस क्वाड्रेटिक का रूट है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसका जो वैल्यू आ जाएगा इस क्वाड्रेटिक का, वो आ जाएगा 0। ठीक है, तो 0 इंटू समथिंग पूरा ही 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, डिविडेंड बराबर क्या बच जाएगा, 10 अल्फा प्लस 11, ओनली रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, तो और डिविडेंड क्या था, बड़ा सा जो जिसको अपने को रिड्यूस करना था, ये डिविडेंड था। ठीक है, तो ये भी एक तरीका हो सकता है करने का, तो इसको सेकंड मेथड बोल दिया, ये जो तरीका हुआ। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पे। क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x minus 7 equals to 0. Then calculate फर्स्ट पार्ट क्या है उसका, अल्फा स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस 3 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई बीटा माइनस 3। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना अपने को कि क्या आएगा। तो कैसे निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले पता चलेगा कि अल्फा बीटा जो है वो उस क्वाड्रेटिक का रूट है, यानी क्वाड्रेटिक क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। इसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा माइनस 7 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली बीटा भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा माइनस 7 इक्वल्स 0। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो उसके बाद जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है अपने को, क्या दिया हुआ है एक्सप्रेशन, अल्फा स्क्वायर। अच्छा देखो, जैसा अल्फा है वैसे ही बीटा है, सिमेट्रिकल है बिल्कुल, है ना। ये फर्स्ट वाले टर्म में जो जैसा अल्फा है वैसे ही सेकंड वाले टर्म में वैसा ही बीटा है। ठीक है, इस इक्वेशन में भी जैसा अल्फा है वैसा ही बीटा है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है ताकि 2 बार कैलकुलेशन ना करना पड़े। ठीक है, तो जैसे हम जो अल्फा के लिए निकालेंगे वही चीज सेम टाइप का एक्सप्रेशन बीटा के लिए भी आ जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अपॉन अल्फा माइनस 3 का वैल्यू निकालते हैं क्या आएगा। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर इस वाले एक्सप्रेशन से देख लिया, ये 0 है, इस वाले एक्सप्रेशन से देख लिया कि यहाँ से हम अल्फा स्क्वायर को लिख सकते हैं 3 अल्फा प्लस 7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने अल्फा स्क्वायर प्लस 5 को लिख लिया 3 अल्फा प्लस 7, ये तो हमने अल्फा स्क्वायर को लिखा 3 अल्फा प्लस 7 और इसमें प्लस 5 कर दिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 5 आ गया डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस 3 आ गया। ठीक है, इसको कह सकते हैं 3 अल्फा प्लस 7 और 5 12 आ गया डिवाइड बाई अल्फा माइनस 3। ऊपर से 3 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, अल्फा प्लस 4 अपॉन अल्फा माइनस 3। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अपॉन अल्फा माइनस 3 का वैल्यू निकाला। तो सिमिलर तरीके से, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर तरीके से बीटा स्क्वायर प्लस 5 अपॉन बीटा माइनस 3 का वैल्यू भी वही आ जाएगा, उसी के जैसा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ बीटा प्लस 4 अपॉन बीटा माइनस 3, सेम ही आ जाएगा, कोई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब दोनों को जोड़ना है कहने का मतलब, तो दोनों को ऐड कर दिया, क्या क्या ऐड हो जाएगा, ये वाला चीज ऐड होगा और ये वाला चीज ऐड हो जाएगा, दोनों को अपने को ऐड करना है। ठीक है, तो कर लिया ऐड, तो ऐड करेंगे तो क्या 3 तो है बाहर निकल जाएगा, 3 पूरे में से बाहर निकल जाएगा, अंदर मिलेगा अपने को अल्फा प्लस 4
अपॉन अल्फा माइनस 3 प्लस बीटा प्लस 4 अपॉन बीटा माइनस 3। ठीक है, अब इसमें एलसीएम सब ले लेते हैं, कुछ सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं इसको। तो इसको लिख लिया 3 टाइम्स ऑफ, यहाँ से क्या आ जाएगा अल्फा प्लस 4 इंटू बीटा माइनस 3 प्लस बीटा प्लस 4 इंटू अल्फा माइनस 3 डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस 3 इंटू बीटा माइनस 3। ठीक है, यही बात लिखा हुआ है। तो इसको सॉल्व कर लिया है थोड़ा सा, तो देखते हैं क्या बनता है। तो ऊपर में अल्फा इंटू बीटा यहाँ से बन रहा होगा, यहाँ से भी अल्फा इंटू बीटा बन रहा होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा आया होगा फर्स्ट टर्म। ठीक है, फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म कैसे कैसे बनेगा, तो कांस्टेंट टर्म बनेगा 4 इंटू माइनस 3 होके और 4 इंटू माइनस 3 होके। ठीक है, तो यानी कांस्टेंट टर्म -12 -12, तो -24 कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। तो कांस्टेंट टर्म लिख लिया -24। ओके, फिर उसके बाद देख लिया कि अल्फा प्लस बीटा के साथ क्या बन रहा होगा। ठीक है, या फिर अल्फा, चलो और भी टर्म लिख लिया, जैसे क्या क्या आ रहा होगा। यहाँ से आ रहा होगा अपना 4 बीटा माइनस 3 अल्फा, तो लिख लिया 4 बीटा माइनस, अल्फा प्लस बीटा। हाँ तो अल्फा प्लस बीटा ही आ रहा है ऑफकोर्स, 4 बीटा माइनस 3 अल्फा। फिर इसमें आया 4 अल्फा माइनस 3 बीटा, 4 अल्फा माइनस 3 बीटा। तो ये चारों टर्म मिला के 4 बीटा माइनस 3 बीटा बीटा बन जाएगा। ठीक है, और 4 अल्फा माइनस 3 अल्फा मिलके अल्फा बन जाएगा। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई, नीचे वाले को वैसे ही लिख लिया, तो अल्फा इंटू बीटा -3 बीटा -3 अल्फा, तो -3 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस 9, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक में पता है कि अल्फा और बीटा इसका रूट है। ठीक है, ऊपर में देख लो, यहाँ पे देख लो, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 का जो रूट है वो अल्फा है और बीटा है। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, -b/a, तो 3, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा, यानी अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा -7, c/a, a की वैल्यू 1 है तो -7। ठीक है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू उठा के इसमें डाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कर लेना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 आ गई, 3 को यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया, अल्फा प्लस बीटा जहाँ जहाँ दिख रहा है, और अल्फा इंटू बीटा जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ -7 डाल दिया, तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आ ही जाएगा, तो हम वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कर लेना। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो जो फाइनल आंसर मिलेगा वो 15 मिलेगा। तो देख लेना करके, है ना, सेम, यानी अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा यानी प्रोडक्ट और सम के फंक्शन में ब्रेक कर लिए, इसको बना लिए, तो आंसर आ गया। ठीक है, इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट तो यहीं पे मिटा रहे हैं। ठीक है, तो हमने पार्ट 2 कर लिया इस बार। सर आंसर क्या आता है? 15 आया था। 15। हाँ, सेकंड जो है, सेकंड पार्ट लिख लिया, अल्फा रेस टू 5 -7 अल्फा क्यूब डिवाइडेड बाई 3 अल्फा प्लस 7 प्लस बीटा रेस टू 5 -7 बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 बीटा प्लस 7। ठीक है, तो अच्छा, हमने एक चीज बोला था कि ये अल्फा बीटा में सिमेट्रिक टर्म है क्या? हेलो, यस सर। है ना, अल्फा को बीटा से रिप्लेस करो और बीटा को अल्फा से रिप्लेस करो तो सेम ही चीज मिलेगा। तो अल्फा बीटा में हाँ। सिमेट्रिक है, तो ये तो दुनिया में सबको पता है कि अल्फा और बीटा में अगर सिमेट्रिक एक्सप्रेशन होगा तो उसको तुम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, इन दोनों, मान लो इसको लड्डू 1 बोल दिया, इसको लड्डू 2 बोल दिया, तो लड्डू 1 और लड्डू 2 के
टर्म्स में लिख सकते हो, है ना। ये हमने एक पॉइंट लिखवाया था ऐसा कुछ कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के फंक्शन में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस पूरे चीज को, ठीक है। हाँ तो सर। अगर वो हो जाएगा तो हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 पता है ही, अल्फा बीटा की वैल्यू -7 पता है ही, निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो बस वही काम होता है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो देख लो क्या कर सकते हैं। लाइक हमने इसमें क्या किया, अल्फा रेज़ टू 5 एक का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले तो, है ना। एक को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कुछ हो रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद दूसरा तो बीटा में सेम ही चीज हो जाएगा, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो ऊपर से हमने क्या किया, अल्फा क्यूब कॉमन लिया, तो अपने को मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर -7, ठीक है। नीचे में क्या है, 3 अल्फा प्लस 7 है। तो देखा कि अल्फा स्क्वायर जो है 3 अल्फा प्लस 7 के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब 3 अल्फा प्लस 7 को अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो डिनोमिनेटर में वही चीज था लिखा हुआ, तो हमने इसको अल्फा स्क्वायर लिख लिया, 3 अल्फा प्लस 7 को अल्फा स्क्वायर लिख लिया। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या मिल जाएगा, अल्फा टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर -7, ठीक है। अब ये और भी सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, तो अब अल्फा टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर -7, ठीक है, चलो कोई नहीं। अब हम अल्फा स्क्वायर को क्या ले सकते हैं, अल्फा स्क्वायर को ले सकते हैं 3 अल्फा प्लस 7, है ना, यहाँ लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर को 3 अल्फा प्लस 7 -7, तो ये दोनों खत्म, ठीक है। तो ये मिलके क्या बन गया, 3 अल्फा स्क्वायर मिल गया, ठीक है। तो हमने देखा कि जो फर्स्ट वाला टर्म है वो 3 अल्फा स्क्वायर है, ठीक है। और जो सेकंड वाला बनेगा वो क्या बन जाएगा, सिमिलरली सिमेट्री से बोल सकते हैं कि वो 3 बीटा स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तुम्हें, 3 कॉमन ले लो, अंदर क्या मिल जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 3 बाहर है ही, अंदर वाले को लिखना सीखा था हमने, वो कैसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है, यही होता है ना। तो अब अपने को वैल्यू पता है, इस वैल्यू उठा कर डाल दो, आंसर आ जाएगा। तो 3 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9 -2 इंटू अल्फा बीटा, तो कितना हो जाएगा, प्लस 14, ठीक है। तो यह आ जाएगा 3 इंटू कितना आ जाएगा, 23, 3 इंटू 23 आ जाएगा 9 और 69। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है, इसकी वैल्यू निकल गई। नेक्स्ट टॉपिक लिख लिया, कॉमन रूट कंडीशन। कॉमन रूट कंडीशन, कॉमन रूट कंडीशन का मतलब क्या हो गया है, जैसे अपने को 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, एक दिया हुआ है a1x² प्लस b1x प्लस c1 = 0, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है a2x² प्लस b2x प्लस c2 = 0। तो कॉमन रूट का मतलब क्या हो गया, देखो 2 तरह का सिचुएशन हो सकता है। एक तो हो सकता है केस 1, बोथ रूट्स आर कॉमन, कि दोनों ही रूट कॉमन आ गया, बोथ रूट्स आर कॉमन, ठीक है। दोनों रूट कॉमन आ गया मतलब क्या हो गया कि अगर इसका अल्फा एंड बीटा रूट है तो इसका भी अल्फा एंड बीटा ही रूट है, ठीक है। तो दोनों ही क्वालिटी का क्या है, इसका भी अल्फा एंड बीटा ही रूट है, अलग अलग रूट नहीं है, ठीक है। तो दोनों का रूट क्या हो गया, सेम हो गया। जब बोथ रूट कॉमन होगा तो क्या कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। तो 2 रूट कॉमन कब होता है, जैसे मान लो हमने एक लिख लिया, क्वाड्रेटिक लिख लिया x² -5x प्लस 6 = 0, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या क्या आ जाएंगे, इसको फैक्टर करके देख लो, x -2 इफ आई एम नॉट, हाँ x -3, ठीक है, = 0, ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो कितना आ जाएगा, 2 और 3 इसके रूट्स हैं, ठीक है। तो मान लो कि हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे क्वाड्रेटिक को, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, 2x² -10x प्लस 12 = 0। तो इसका भी रूट 2 और 3 होगा,
2 डालने पे हाँ। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो ये भी होगा ही, है ना। तो इसका मतलब कि 2 और 3 डालने पे ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका भी रूट 2 एंड 3 है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि लैम्बडा लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 क्वाड्रेटिक का रूट्स 2 एंड 3 होगा। ठीक है ना, इसका मतलब यही हो गया। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि a1 जो पहला क्वाड्रेटिक है हमारा, इसको बोल दिया हमने q1x, ये q1x क्वाड्रेटिक है। इस क्वाड्रेटिक का नाम बोल दिया हमने q2x सेकंड क्वाड्रेटिक। तो q1 और q2 में कहानी कुछ ऐसा ही होगा, दोनों एक दूसरे का सम टाइम्स होगा, मतलब कोई भी एक क्वाड्रेटिक का दूसरा क्वाड्रेटिक लैम्डा टाइम्स होगा, कह सकते हैं। ठीक है ना, तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि जो q2 है, q2x बराबर क्या हो रहा होगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ q1x हो रहा होगा। तभी तो दोनों का कॉमन रूट हो रहा है, दोनों ही रूट कॉमन आ रहा है, ऐसे कि सारा होगा। ठीक है, तो q2x क्या है हमारा, q2x है a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ, ठीक है, q1x। तो q1 बोले तो क्या, a1x स्क्वायर, तो लैम्डा सब में अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो, तो लैम्डा a1 एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा b1x प्लस लैम्डा c1, ऐसा कुछ हो रहा होगा। ठीक है, तो दोनों क्या है बेसिकली, दोनों एक ही चीज है, दोनों में कंपेयर कर सकते हैं कहने का मतलब। ठीक है, दोनों साइड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होगा। ठीक है, दोनों साइड एक्स का कोफिशिएंट सेम होगा और दोनों साइड कांस्टेंट टर्म भी सेम होगा, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, एक ही चीज है दोनों लिखा हुआ, तो कंपेयर कर दिया, या फिर ऐसे सोच लिया, या फिर ऐसे सोच लिया। ठीक है, कंपेयर कर लो, छोड़ो। कंपेयर करोगे तो a2 क्या ले सकते हैं, यहाँ पे लिख लिया a2 इक्वल्स टू लैम्डा a1, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही लिख सकते हैं b2 इक्वल्स टू लैम्डा b1 और c2 इक्वल्स टू लैम्डा c1। तो जो रेशियो आया क्या, a2 बाई a1 इक्वल्स टू लैम्डा, ठीक है, b2 बाई b1 वो भी लैम्डा के बराबर, और c2 बाई c1 वो भी लैम्डा के बराबर। तो हमने क्या देखा बेसिकली, a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2, यानी रेशियो कांस्टेंट आएगा, है ना। एक्स स्क्वायर का के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर आएगा। तो मतलब बेसिकली दोनों एक ही इक्वेशन लैम्डा टाइम्स है एक दूसरे का। ठीक है, तो स्टोरी कुछ ऐसा बन रहा होगा। तो अगर ये हो जाए a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 हो जाए, तो दोनों ही रूट कॉमन होगा क्वाड्रेटिक में। ठीक है, तो जैसे इसमें छोटा सा क्वेश्चन क्या बनाया जा सकता है, लाइक मान लो तुम्हें दिया हुआ है a माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक है। और कोई काम करो, ऐसे लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक है। दूसरा क्वाड्रेटिक ले लेते हैं, दूसरा क्वाड्रेटिक ले लिया एक्स स्क्वायर नहीं, a माइनस 1 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 14 इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ लिख लिया। ठीक है, बोल रहा है कि बोथ क्वाड्रेटिक्स हैव कॉमन रूट, है ना, बोथ द रूट्स आर कॉमन दोनों में। तो दोनों के क्या है, बोथ रूट्स कॉमन है, बोथ रूट्स आर कॉमन। क्वेश्चन वाला ने ये बोल दिया कि दोनों रूट कॉमन है। ठीक है, तो इसका मतलब जो कोफिशिएंट का रेशियो है वो बराबर होगा। तो a1 बाई a2 मतलब कि 1 अपॉन a माइनस 1 लिख सकते हैं।
इज इक्वल्स टू 2a माइनस 1/2 लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 7/40 लिख सकते हैं, है ना। यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 कर सकते हैं अगर दोनों ही रूट कॉमन रहा तो, ठीक है। तो अब ऐसा करने से अपने को क्या निकालना है, a का वैल्यू निकालना है। एक जगह और कुछ वेरिएबल दे सकते थे हम लोग तो भी सही रहता, ठीक है कोई बात नहीं है। एक काम करो, यहाँ पे भी एक और वेरिएबल क्वेश्चन में थोड़ा सा और ये कर लेते हैं। यहाँ पे a था, यहाँ पे b कर देते हैं, यहाँ b, ठीक है। तो b अपॉन दिस कॉमन रूट है, सेम ही रूट है दोनों का, तो बोथ रूट्स आर कॉमन बोल रहा है, तो b/a-1 ऐसा कुछ आना चाहिए रेशियो, ठीक है। तो यहाँ से अपने को क्या दिख रहा है, a और b का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन में बोल दिया कि a की वैल्यू निकालो और b की वैल्यू निकालो अगर दोनों क्वाड्रेटिक का बोथ रूट्स कॉमन है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहला वाला इक्वेशन बनाया इन दोनों को इक्वेट करके, तो क्या मिल जाएगा, b/a-1 बराबर 1/2 है एक्चुअली लिखा हुआ, ठीक है। 2 को इधर ले गए तो 2b इज इक्वल्स टू a-1, 2b इक्वल्स टू a-1, सही है। तो 2b, तो यहाँ से b निकाल लिया, b इक्वल्स टू a-1/2, ये एक्सप्रेशन लिख लिया। फिर हमने बीच वाला और लास्ट वाले को इक्वेट किया, तो यहाँ से 2a-1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 2a इक्वल्स टू 2, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। तो a का वैल्यू 1 आ गया, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/1 0, 0। हाँ, तो बोथ रूट कॉमन आ जाएगा, ठीक है। हालांकि अगर b का वैल्यू 0 आ गया तब तो बोथ रूट वाली बात ही नहीं होनी चाहिए, एक ही रूट कॉमन आ गया। ये थोड़ा सा क्वेश्चन हमने ठीक है तरीका समझ लो कैसा करते हैं, है ना। इसको ऐसा क्वेश्चन नहीं लिया क्योंकि रियलिटी में जानते हो क्या आ गया, ऐसा करने से क्या आ गया, a की वैल्यू 1 आ गई, मतलब कि ये क्वाड्रेटिक रहा ही नहीं, ये तो क्वाड्रेटिक रहा ही नहीं ना, a की वैल्यू 1 आ गई तो, है ना। b की वैल्यू 0 आ गई तो ये भी क्वाड्रेटिक नहीं रहा, ये तो टर्म ही नहीं है, ये तो 0 है ना। हाँ तो दोनों तो लीनियर इक्वेशन हो गया, लीनियर हाँ तो लीनियर का तो एक ही रूट होता है, तो बोथ रूट कैसे बोल सकते हैं हम, है ना। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा हो गया कह सकते हो काइंड ऑफ, है ना। तो डेटा ऐसा ऑफ कोर्स नहीं रहेगा, तरीका तुमको समझना है कि तरीका ऐसा रहेगा, ठीक है। हाँ, तो और भी कोई क्वेश्चन लेंगे तो आगे समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली अपने हम लोगों ने क्या देखा कि अगर दो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का दोनों रूट कॉमन रहेगा तो हम a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 लगा के कोई वेरिएबल निकाल सकते हैं। अगर कोई वेरिएबल दिया हुआ है क्वाड्रेटिक में, ठीक है ना, उसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। तो ठीक है, इस पे और भी क्वेश्चंस लेते हैं, आगे देखते हैं। अभी तो पहले हमने ये बोथ रूट कॉमन का कंडीशन निकाल दिया। अब कहानी देखते हैं कि जब एक ही रूट कॉमन हो तो क्या करेंगे, ठीक है। अब देखना है कि सिर्फ एक रूट कॉमन हो तो क्या करेंगे। तो जैसे मान लिया जाए कि वही क्वाड्रेटिक दिया हुआ है a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0, दूसरा क्वाड्रेटिक दिया हुआ है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब मान लो पहले वाले का जो रूट है वो अल्फा एंड बीटा है और दूसरे वाले का जो रूट है वो अल्फा एंड गामा है, तो दोनों में एग्जैक्टली वन रूट इज कॉमन, है ना। तो हम ऐसे हमने केस 2 ले लिया, केस 2 ले लिया व्हेन एग्जैक्टली वन रूट इज कॉमन, व्हेन एग्जैक्टली वन रूट इज कॉमन। अगर एग्जैक्टली एक रूट कॉमन होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो देखो अल्फा इसको भी सेटिस्फाई कर रहा होगा क्योंकि इसका रूट है, अल्फा इसको भी सेटिस्फाई कर रहा होगा क्योंकि इसका रूट है, ठीक है। तो हमने क्या क्या लिख लिया, क्या लिख लिया, a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक इक्वेशन ये मिलेगा, दूसरा इक्वेशन क्या मिल जाएगा अपने को, a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, तो क्लास 10 सब लोग पास किए हो, है ना। तो सब लोग क्लास 10 पास किए होगे, तो क्लास 10 में एक चैप्टर पढ़ना होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है।
तो उसमें तुम्हें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल निकालने के 2-3 तरीके बताए गए होंगे। एक होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होगा एलिमिनेशन मेथड, एक होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, जो सबसे कम पढ़े होगे तुम लोग। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे होता है, जैसे मान लो तुम्हें एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है टू वेरिएबल में, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो क्या करते थे, x अपॉन, ठीक है, x अपॉन क्या लिखते थे, ये लाइन को छोड़ दिया, बच गया ये दोनों, तो b1 c2 माइनस b2 c1, यही करते थे ना। तो x अपॉन क्या लिख लेंगे, b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है। फिर इक्वल टू लिखते थे, इक्वल टू का लिखते थे माइनस y, है ना, माइनस y लिखते थे। तो अब माइनस y जब लिखा तो फिर क्या हो गया, माइनस y जब लिखते थे तो ये लाइन छोड़ के a1 a2 और c1 c2 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप का चीज करते थे, ठीक है। तो a1 इंटू c2 माइनस a2 इंटू c1, यही क्या करते थे, ठीक है। तो कर लो a1 c2 माइनस a2 c1, डाउनवर्ड एरो माइनस अपवर्ड एरो, ठीक है ना। तो डाउनवर्ड एरो माइनस अपवर्ड एरो, तो a2 c1 ऐसा कुछ लिख लिया। फिर उसके बाद क्या लिखते थे, नेक्स्ट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, 1 अपॉन वाले केस में क्या करते थे कि एक मिनट, चलो, तो इसमें क्या किया, 1 अपॉन वाले केस में ये लाइन छोड़ दिया तो बचा a1 b1 a2 b2, उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, तो a1 b2 माइनस a2 b1, डाउनवर्ड एरो माइनस अपवर्ड एरो। तो क्या करेंगे, a1 b2 माइनस a2 b1, सही है। तो ये हमने क्लास 10th में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा था। तो अगर तुम मन की आंखों से देखो, अल्फा स्क्वायर को अगर x बोल दिए और अल्फा को अगर हम y बोल दिए, ठीक है, तो वही चीज लिखा हुआ है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम x के जगह पे क्या ले लिए, अल्फा स्क्वायर ले लिए, y की जगह पे क्या ले लिए, अल्फा ले लिए, ठीक है। y हमारा क्या है, अल्फा है। तो इक्वेशन में y की जगह पे क्या ले लिया, अल्फा ले लिया, ऐसा कुछ बन गया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से अल्फा को एलिमिनेट करना है, यहाँ से दो इक्वेशन लिख सकते हैं। पहला और लास्ट को जब इक्वेट करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को, तो क्या मिलेगा अपने को, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। ये अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगा। वैसे ही जब हम इसको और इसको, बीच वाला और लास्ट वाला को इक्वेट करेंगे, तो वहां से अपने को अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी। तो अल्फा इक्वल टू क्या लिखोगे, अब ये माइनस है, माइनस को जस्ट जब माइनस को नीचे ले जाएंगे तो पलट के लिख सकते हैं, a2 c1 माइनस a1 c2 लिख सकते हैं पलट के नीचे डिनोमिनेटर को, ठीक है। तो अब वो जो उधर जाएगा तो पलट के चला गया, क्या आ गया, a2 c1 पहले लिख लिए, माइनस ऑफ a1 c2 लिख लिए, डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। तो अल्फा की वैल्यू ये निकल गई, ठीक है। तो अब अल्फा इन दोनों इक्वेशन से, ये इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, इन दोनों इक्वेशन से अल्फा को एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, अल्फा पहले वाले इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। तो पहले वाले इक्वेशन में अगर हम अल्फा की वैल्यू डालें तो अपने को क्या मिलेगा, देख लिया, यहीं पे डाला, क्या मिल जाएगा भाई, a2 c1 माइनस a1 c2 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। ऐसा कुछ आया। तो हम देखें कि डिनोमिनेटर तो दोनों में सेम ही है,
है ना। यहाँ भी डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, ये वाला चीज और ये वाला चीज दोनों में सेम ही है, बट फर्क ये है कि एक में स्क्वायर है तो एक में सेम ही एक ही बार है। तो अगर हम इससे इसको कैंसिल करेंगे तो एक बार डिनोमिनेटर बच जाएगा, ठीक है। तो जब वो उधर जाएगा तो क्या मिल जाएगा अपने को मिल जाएगा a2c1 माइनस a1c2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a1b2 माइनस a2b1 इंटू क्या लिख सकते हैं b1c2 माइनस b2c1, ठीक है। तो ये जो चीज आया तो यही हो गया कंडीशन फॉर एग्जैक्टली वन कॉमन रूट, ठीक है। तो इसको याद कैसे करेंगे, बड़ा खतरनाक लग रहा होगा देखने में, ठीक है। तो इसको जो याद करने का तरीका है वो ये है, अगर तुम्हें अजीब सा लग रहा है तो ऐसे याद कर सकते हो कि a1 b1 c1 और a2 b2 c2 को लिख लिया। ऑफ कोर्स a1 के x स्क्वायर कोफिशिएंट है, b1 x का कोफिशिएंट है, c1 x है ना पहले वाले क्वाड्रेटिक, और a2 b2 c2 क्या है एक्स स्क्वायर x और कांस्टेंट टर्म है सेकंड वाले क्वाड्रेटिक का, ऐसे लिख लिया। तो पहले क्या करते हैं, जो सबसे जिसका स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, देख लिया पहले तो क्या था भाई, तो AC वाला था टर्म्स, उसमें A और C वाला टर्म था। तो इसका मतलब कि जो स्क्वायर बराबर समथिंग इनटू समथिंग ऐसा कुछ था, है ना कंडीशन। तो बेसिकली जो फर्स्ट वाला बॉक्स में था, ठीक है, फर्स्ट वाले बॉक्स में क्या है, तो इसको छोड़ दिया, ठीक है, इसको छोड़ के A और C जो बच गया, बीच वाला को छोड़ के जो बच गया, ठीक है, उसमें डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड, उसमें क्या किया, डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड किया। तो a1c2 माइनस a2c1, ठीक है, उसका होल स्क्वायर लिख लिया। क्या लिख लिया भाई, a1c2 माइनस a2c1 का होल स्क्वायर। बट पीछे तुम देख रहे होगे जो फॉर्मूला हमने लाया उसमें a2c1 माइनस a1c2 लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है ना। हाँ उल्टा लिखा हुआ है ना। तो उससे क्या मतलब है, अपने को पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो चाहे b माइनस ए का होल स्क्वायर लिखो, बात तो बराबर ही रहेगा ना। हेलो, एक ही चीज तो है, दोनों में कोई डिफरेंस नाम की चीज नहीं है, सेम ही चीज है। हाँ, तो इसका मतलब कि अगर हमने फॉर्मूला में डिराइव किया तो ऐसा अगर आ गया, a2c1 पहले आ गया, ठीक है, पॉजिटिव के साथ आ गया, और इसमें a2c1 नेगेटिव के साथ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है तो एक ही चीज ना। हेलो, समझ आया बात। तो डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड, डाउनवर्ड एरो माइनस अपवर्ड एरो का होल स्क्वायर, यही काम किए बीच वालों को छोड़ के। पहला स्क्वायर किसका करते हैं, बीच वाले को छोड़ के, बराबर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर लोगे, फिर सेकंड वाले में क्या करेंगे कि एक बार a को छोड़ा, ठीक है, तो अगर हम a को छोड़ दिए, बीच वाले करेंगे साइड वाले को छोड़ेंगे, तो a1 a2 को छोड़ दिया तो बचा क्या, b1 c1 b2 c2। तो उसमें डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा, b1 c2 यानी कि दिस इनटू दिस माइनस b2 c1, ऐसा कुछ आना चाहिए। तो b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है, ओके। थोड़ा सा फिर क्या करेंगे, लास्ट में क्या करेंगे, हमने लास्ट वाला ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, तो लास्ट वाला ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है कि इस बार हमने c1 c2 को छोड़ दिया, तो बच गया क्या a1, इसमें क्या कर लोगे, डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड लगाओगे, तो a1 b2 माइनस a2 b1 माइनस a2 b1, ठीक है। तो देखो यही चीज आ रहा था ना, a2 b1 बिल्कुल सही है, परफेक्ट, b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है। तो यही आ गया, तो ये कॉमन रूट कंडीशन लिखना आ गया जब एक सिर्फ एक ही रूट कॉमन है दो क्वाड्रेटिक में, ठीक है, समझ में आ रहा होगा बात। तो ये हो गया हमारा कॉमन रूट कंडीशन, ठीक है। ये तो याद रखने का तरीका था। ये तुम डेरिवेशन लिख लो इसको फटाफट, ठीक है। चलो मान लो कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, कोई क्वेश्चन में लिखा हुआ है कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया हुआ है ऑफ कोर्स, है ना, एक क्वाड्रेटिक 1 दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक 1x बराबर 0, फिर एक दूसरा कोई क्वाड्रेटिक दिया हुआ है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना बराबर 0, बोल रहा है कि हैव अ कॉमन रूट,
हैव अ कॉमन रूट, ठीक है, और कुछ निकालने के लिए बोल रहा है। तो कहीं भी कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो और क्वेश्चन पढ़ने वक्त तुमने ये पढ़ा कि सम क्वाड्रेटिक बराबर 0 एंड सम अदर क्वाड्रेटिक बराबर 0 हैव अ कॉमन रूट, ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो? इसका मतलब ये है क्या कि एग्जैक्टली एक रूट कॉमन है, या फिर बोथ रूट कॉमन है। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों में से कौन सा लगाएंगे, एग्जैक्टली वन रूट वाला कंडीशन लगाएंगे कि बोथ रूट कॉमन वाला कंडीशन लगाएंगे, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो कोई लोग बताओ जिसको जो लग रहा है। हेलो, तो जिसको लग रहा है कि एग्जैक्टली वन रूट वाला ये चीज है, वो हैंड रेज करके बताओ कि एग्जैक्टली वन रूट वाला कंडीशन लगाएंगे अगर ऐसा कुछ गिवन रहेगा तो। क्वाड्रेटिक 1 बराबर 0 एंड क्वाड्रेटिक 2 बराबर 0 हैव अ कॉमन रूट, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो हम एग्जैक्टली वन रूट कॉमन वाला कंडीशन लगाएंगे। जिसको जिसको ये बात सही लग रहा है वो लोग हैंड रेज करके बताओ। बाकी लोग को क्या गलत लग रहा है क्या? क्या सर, समझा नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में तुम्हें ऐसा कुछ लिखा हुआ मिल जाए, कोई भी एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ मिल जाए एक क्वाड्रेटिक इक्वल टू 0, फिर दूसरा क्वाड्रेटिक, दो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, बोला जाए हैव अ कॉमन रूट देन फाइंड दिस इज दिस, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो हम दोनों क्वाड्रेटिक में एग्जैक्टली वन कॉमन रूट वाला कंडीशन लगाएंगे कि बोथ रूट कॉमन वाला कंडीशन लगाएंगे, ये पूछ रहा हूँ मैं। तो सबको लग रहा है कि एग्जैक्टली वन रूट कॉमन वाला लगाएंगे, मेजोरिटी तो इसी के साथ है, और कुछ लोग तो बिल्कुल नॉन रेस्पॉन्सिव ही रहते हैं जिंदगी में। चलो कोई नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो ये गलत सोच रहे हो जो भी सोच रहे हो, एग्जैक्टली वन रूट का कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, अगर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, अब हैंड नहीं रेस करना है, छोड़ दो, हो गया। हाँ, तो एग्जैक्टली वन रूट कॉमन नहीं लगाएंगे जबकि दोनों ही लगाएंगे, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन, जैसे मैं बताता हूँ क्वेश्चन लेकर आता हूँ। इसका देखो, हैव अ कॉमन रूट का मतलब क्या हो गया कि वो क्वेश्चन वाला ये बोला कि एक रूट कॉमन है, दूसरा के बारे में तो कुछ नहीं बोला कॉमन है कि नहीं, क्या पता हो जाए दूसरा भी। समझ रहे बात को? अगर क्वेश्चन वाले ने ऐसा लिखा कि हैव अ कॉमन रूट, तो इसका मतलब कि एक रूट तो कॉमन है फॉर श्योर, एग्जैक्टली वन रूट तो कॉमन होगा ही होगा फॉर श्योर, है ना, लेकिन वो तो दूसरा रूट के बारे में कुछ बोला क्या कि दूसरा अनकॉमन है ना, हैव अ कॉमन रूट। जैसे मान लो एक क्वाड्रेटिक है जिसका 2 and 3 रूट है, एक क्वाड्रेटिक है जिसका 2 and 3 रूट है, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि बोथ क्वाड्रेटिक हैव अ कॉमन रूट, एक तो कॉमन है, दो भी कॉमन है ना, समझ रहे बात को? इसलिए एग्जैक्टली वर्ड हमने यूज किया था, ठीक है। तो जब भी हैव अ कॉमन रूट सिर्फ लिखा हुआ मिल जाए तो उसने दूसरे रूट का तो बोला नहीं कि वो कॉमन है कि नहीं, एक तो कॉमन है मान रहे इस बात को, बट दूसरा भी तो हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए दोनों कंडीशन मतलब के लिए क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। एक कोई एग्जांपल लेके देखेंगे तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएगी। चलो देख लेते हैं, क्वेश्चन ले लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ए इफ द इक्वेशंस x square minus a plus 3x plus 4 equals to 0 and x square minus 7x plus 3a equals to 0 have a common root. Have a common root. ठीक है, क्वेश्चन ने क्या बोला? a की वैल्यू निकालो अगर दोनों इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट, दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन है ना, तो a की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? पहले हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे। केस 1 निकाल लिया, केस 1 मान लिया हमने, ये मान लिया कि क्वेश्चन वाला हो सकता है कि दोनों रूट कॉमन हो, ठीक है, क्योंकि एक तो कॉमन होगा ही होगा, दोनों भी तो कॉमन हो सकता है, तो अगर दोनों कॉमन होगा तो एक वैल्यू क्या होगा वो देखने के लिए कोशिश करते हैं हम। तो केस 1 में हमने क्या मान लिया? बोथ रूट्स आर कॉमन, बोथ रूट्स आर कॉमन। अगर दोनों ही रूट कॉमन हो गया तो क्या होगा भाई? बोथ रूट्स आर कॉमन हो जाएगा, तो क्या करोगे? a1/a2 यानी 1/1 बराबर माइनस टाइम्स ऑफ a प्लस 3 डिवाइडेड बाई माइनस 7 इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 3 है, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इन दोनों को इक्वेट किया तो 7 इज इक्वल्स टू a प्लस 3, तो a का जो वैल्यू आ जाएगा वो 7 - 3 मतलब
4, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर फर्स्ट और लास्ट को इक्वेट किया, तो यहां से क्या मिल जाएगा 3a इक्वल्स टू 4, तो a इज इक्वल्स टू 4/3, ठीक है। तो हमने जब इक्वेशन 1 के हेल्प से a निकाला तो अलग आया, मतलब फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करके निकाला, तो फिर उसके बाद फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करके निकाला तो a की वैल्यू अपने को 4/3 आ गई, ठीक है। तो जो थर्ड वैरायटी ऑफ इक्वेशन पॉसिबल है वो ये दोनों, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो पाएगा। अगर तुम a के वैल्यू कुछ भी रख लो, है ना, 4 रख लो या 4/3 रख लो, तो ये इक्वल नहीं हो पाएगा, थर्ड वाला सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो दोनों से a के वैल्यू अलग अलग आ गया, ठीक है ना, दोनों से a का वैल्यू अलग अलग आ गया, तो इसका मतलब कि ऐसा a एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा जिसके लिए 2 रूट कॉमन आ जाए, ठीक है। तो यानी कि बोथ रूट कॉमन कभी होगा ही नहीं इसमें, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि नो सच वैल्यू ऑफ a एग्जिस्ट, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, हाँ ठीक है, ऐसा लिखेंगे, नो रियल वैल्यूज ऑफ a, no real values of a exist such that both quadratic have both roots common। तो ऐसा कोई a एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है, ठीक है, both roots common, ठीक है, समझ में आया होगा बात। और एग्जैक्टली 1 रूट कॉमन वाला कंडीशन लगाएंगे अब, ठीक है ना, कि जब एग्जैक्टली 1 रूट कॉमन होगा, तो इसको मिटा रहे हैं, इसको लिख लिए होगे, केस 1 मिटा रहा हूँ, अब केस 2 में एग्जैक्टली 1 रूट कॉमन का कंडीशन लगाएंगे। ठीक, तो चलो, यानी कि हम 1 रूट के लिए भी एक बार जरूर देख लेंगे, मतलब टू बोथ रूट कॉमन के लिए भी एक बार जरूर देख लेना, है ना, ये आदत डाल देना ताकि चीजें फायदे में रहो। अब हमने क्या किया, एग्जैक्टली 1 रूट कॉमन है कंडीशन लगाया, यानी केस 2 में क्या मान लिया कि एग्जैक्टली 1 रूट कॉमन है, एग्जैक्टली 1 रूट कॉमन, ठीक है, जो भी है। इसके लिए कंडीशन क्या था, तो कंडीशन हमने बताया था कैसे याद रखना है, 1 ले लो, माइनस ऑफ a+3 ले लो, 4 ले लो, 1 ले लिया, माइनस ऑफ 7 ले लिया, 3a ले लिया, यही लिखा हुआ है अपने को, a1 b1 c1 a2 b2 c2 कैसे लाइन में लिख लिया। लाइन में लिखने के बाद कंडीशन कैसे लगाते थे, है ना, किसका स्क्वायर लेते थे, बीच वाले को छोड़ के, है ना, बीच वाले को छोड़ के साइड साइड वाले का डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड, ये करते थे, तो 3a - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, जो इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, 3a - 4 का होल स्क्वायर बराबर। अब क्या किया, फर्स्ट वाले को छोड़ा, तो फर्स्ट वाले को छोड़ा तो क्या मिल जाएगा, 3a इंटू माइनस बाहर, या फिर चलो ऐसे लिख लिया, 3a इंटू -a - 3, ठीक है, ये लिखा हुआ है, दिस माइनस दिस, तो दिस माइनस, तो प्लस आ जाएगा 28, ठीक है, इनटू, अब इनटू में क्या आ जाता था, इनटू में आता था लास्ट वाले को छोड़ा, ठीक है, लास्ट वाले को छोड़ दिया, तो दिस माइनस दिस, डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड, डाउनवर्ड कितना है -7 और प्लस a+3, ऐसा कुछ आ गया। तो यहाँ से ये इक्वेशन मिल जाएगा, यहाँ से a निकाला सकता है ऑफ कोर्स, तो निकालने के लिए चलो कर लेते हैं, क्या क्या काम करना होगा। एक्सपैंड कर लिया 3a - 4 के होल स्क्वायर को, तो कितना आ जाएगा हमारा 9a² प्लस 16 - 24a इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा -3a² यहाँ से आ जाएगा, तो लिख लिया माइनस ऑफ 3a² -9a, ये दोनों मल्टीप्लाई क्या जाएगा, -9 आ जाएगा, -9a + 28, ठीक है, इनटू
a माइनस 4, ऐसा कुछ आ गया। अब सबको हमने चलो इसको कर ही लेते हैं, क्या करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा ही। चलो फिर से मल्टीप्लाइड बाय कर लिया तो क्यूबिक भी आ जाएगा इसमें, तो ठीक है, देखते हैं क्यूबिक का क्या कहानी है। 9a स्क्वायर प्लस 16 माइनस 24a इज इक्वल्स टू माइनस 3a क्यूब माइनस 9a स्क्वायर प्लस 28a प्लस 12a स्क्वायर प्लस 36a माइनस 28 इंटू 4, ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। सबको एक साइड लेते आएंगे, ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, जैसा ही बन रहा है। सबको एक साइड लाओगे, सबको लेफ्ट में लेते आया। सबको अगर हम लेफ्ट में लाएंगे तो जो मुझे क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा वो मिल जाएगा 3a क्यूब प्लस 6a स्क्वायर। एक स्टेप बीच में छोड़ रहा हूँ, समझ लेना क्या चल रहा है। माइनस 88a प्लस 128 इक्वल 0। जब तुम सबको एक साइड लाओगे तो ऐसा ही कुछ बनना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल तो लिखा हुआ है और इसमें a जो है वो क्यूब मैक्सिमम डिग्री 3 है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बन रहा है ये वाला। ठीक है, सबको एक साइड लाने के बाद ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गया। इसमें हमने 2 डाला तो 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इस क्यूबिक में अगर हम एक के जगह पे 2 डाल रहे हैं तो ये पूरा चीज 0 हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि a माइनस 2 इसका एक फैक्टर होगा। और नेक्स्ट फैक्टर जो क्वाड्रेटिक आ रहा है वो निकालने के लिए क्या करोगे, a माइनस 2 से ऊपर वाले को डिवाइड कर दोगे। तो a माइनस 2 से जब ऊपर वाले क्यूबिक को डिवाइड करोगे तो तुम्हें एक क्वाड्रेटिक मिलेगा और वो क्वाड्रेटिक मिल जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 12a माइनस 64 इक्वल्स टू 0। तो ऊपर वाले क्यूबिक को हमने एक लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिख लिया ऊपर वाले क्यूबिक को, ठीक है ना। तो ऊपर वाला क्यूबिक को लिख सकते हैं क्या, लीनियर इंटू ए क्वाड्रेटिक। तो लीनियर के अकॉर्डिंग ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, ऐसा कुछ बन गया, मतलब कहने का सर मतलब वो ऐसा कुछ बन नहीं गया। समझा, कैसे किया? अच्छा, मतलब क्लास 10th पास नहीं की हो, ठीक है, बताना पड़ेगा, ठीक है, बता देते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आया होगा कि ये जो चीज ये लिख दिया। सबको एक साइड लेते आना, थोड़ा लंबा क्वेश्चन लेंदी हो गया है, जस्ट डेटा अपने मन से ले लिया है इसलिए, ठीक है ना। सबको एक साइड लेते आओ, जब सबको वो एक साइड लाओगे तो एक एक से क्यूबिक मिलेगा, ये मिलेगा। जैसे माइनस 3a क्यूब जब राइट साइड आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा तो 3a क्यूब मिल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ 9a स्क्वायर है, यहाँ माइनस 9a स्क्वायर, तो 18a स्क्वायर हो जाएगा। 18 वो में से समझा माइनस 12, सर, हाँ स्टेप नहीं समझा। अच्छा, उसके बाद वाला नहीं समझे, ठीक है, चलो उसके बाद नहीं समझे, यानी कि तुमने ये वाला हाँ स्टेप नहीं समझा कि 2 डालने पे अगर ये 0 हो गया तो ये उसको हम ऐसे कैसे लिखती है, ये कहानी ना, ठीक है, देख लो। यानी कि तुमको डिवीजन नहीं आता है ना, वाह, देख लो। तो क्यूबिक पे लिख लिया, यहाँ पे क्या है, क्यूबिक लिखा हुआ है 3a क्यूब प्लस 6a स्क्वायर माइनस 88a प्लस 128 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसमें a की वैल्यू 2 डाल के देखा तो 3 इंटू 2 का 8 प्लस 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 88 इंटू 2 प्लस 128 इक्वल्स टू कितना आ रहा देख लेते हैं। तो 24 प्लस 24 6 चौका 24 माइनस 8 दूनी कितना आ गया 88 इंटू 2 वट एवर जो भी आ रहा होगा, 24 दूनी 48 176. 176. अच्छा, ये 176 आ गया ना, तो 48 माइनस 176 कितना आ गया, प्लस 128, ऐसा कुछ आ गया। देख लो क्या आ रहा है, कुछ आ रहा है क्या, मतलब 0 आ रहा है क्या, 0 आ रहा है ना, 0. हाँ बिल्कुल हाँ सही, 0 आ 0. रहा है। यानी कि 2 रखने पे ये क्यूबिक पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है। तो अगर कोई भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ हो, ठीक है, 2 रखने पे 0 हो रहा है, तो इसका मतलब कि a माइनस 2 जो होगा वो इसका एक फैक्टर होगा, इस पॉलिनोमियल का a माइनस 2 एक फैक्टर होगा। जैसे क्वाड्रेटिक में किया करते थे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अगर हम इसमें x के जगह पे 2 रखें तो 4 माइनस कितना आ गया,
10 प्लस 6 0 आ रहा है, तो x यानी कि 2 इसका रूट हो गया। अगर 2 इसका रूट हो गया, ठीक है, तो इसमें एक फैक्टर x माइनस 2 आएगा, फिर दूसरा फैक्टर निकालना है, हाँ ठीक है। दूसरा फैक्टर निकालेंगे तो क्या करेंगे, x माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे किसको, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को, ठीक है। तो x टाइम्स में रखा, यहाँ x रख लिया तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x, सही है, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 ये माइनस 3x प्लस कितना आ जाएगा 6। अब यहाँ पे हमने -3 रखा, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा -3x प्लस 6, 0, रिमाइंडर 0। तो हम कह सकते हैं डिविडेंड बराबर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अभी इक्वल टू 0 नहीं है, वो तो ऐसे ही एक्सप्रेशन लिखा हुआ। तो दिस थिंग कैन बी रिटन एज, ऊपर लिख लिया, चलो, दिस थिंग कैन बी रिटन एज डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये करते हो ना। तो डिवाइजर क्या है, x माइनस 2, कोशेंट क्या है, x माइनस 3, और रिमाइंडर क्या आ गया 0, है ना, क्योंकि x माइनस 2 उसका फैक्टर था, तो पूरी तरह से कैंसिल कर रहा था उसको x माइनस 2, तभी तो 2 पे 0 आ रहा था वो, ठीक है। तो x माइनस 2 उसका एक फैक्टर हो गया था, तो हमने डिवाइड करके ऐसे निकाल लिया सेकंड वाला फैक्टर। समझ में आ रहा होगा बात, ठीक है। इसका मतलब कि सेम तरीके से ऊपर वाले का भी कहानी हो रहा होगा। तो एक क्वाड्रेटिक कैसे बनता है, दो लीनियर एक्सप्रेशन से बनता है, ठीक है ना। एक क्वाड्रेटिक कैसे बनेगा, कोई भी क्वाड्रेटिक कैसे बना पाओगे, जब तुम a1x प्लस b1 को मल्टीप्लाई करोगे कोई दूसरा लीनियर a2x प्लस b2 से, तो अपने को एक क्वाड्रेटिक मिलेगा, ठीक है। एक क्यूबिक कैसे मिलेगा, तो क्यूबिक के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यूबिक दो तरीके से मिल सकता है भाई, है ना, या तो तीनों लीनियर हो, लीनियर 1 इंटू लीनियर 2 इंटू, जैसे ये लीनियर 1 था, a1x प्लस b1, और a2x प्लस b2 लीनियर 2 था, तो लीनियर 1 इंटू लीनियर 2 इंटू लीनियर 3 करके क्यूबिक मिल सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि लीनियर 1 इंटू कोई क्वाड्रेटिक, और वो क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं हो रहा हो लीनियर के टर्म्स में, ऐसा भी हो सकता है ना। तो लीनियर 1 इंटू क्वाड्रेटिक, तो 2 डिग्री इंटू 1 डिग्री बराबर क्या, 3 डिग्री क्यूबिक हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ऊपर वाले का 2 जो क्यूबिक ऊपर में लिखा हुआ है, उसका जो रूट है वो 2 है, तो इसका मतलब कि a माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ, यही तो होता है फैक्टर थ्योरम, ठीक है। क्लास 10 कैसे पास कर गए तुम लोग, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, डिवीजन में पढ़े हो ना कहीं ना कहीं, पोलिनोमियल का डिवीजन हाँ क्लास 10 सर। में। हाँ, तो अभी यूज क्यों नहीं कर पा रहे हो। अगर कोई भी पोलिनोमियल में लाइक हमने अल्फा रख दिया, तो a माइनस, सॉरी, कोई भी पोलिनोमियल है, जैसे मान लो px, ऐसा पढ़े हो गया, ठीक है, px बराबर 0 कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है, इस पोलिनोमियल में अगर हम x के जगह पे अल्फा रख रहे हैं, सॉरी px पोलिनोमियल है, हम x के जगह पे अल्फा रख रहे हैं, तो p अल्फा की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब कि x माइनस अल्फा इज द फैक्टर ऑफ, है ना, x माइनस अल्फा इज द फैक्टर ऑफ px, यही होता है फैक्टर थ्योरम, ठीक है। और रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम ऐसा कुछ पढ़े होगे, चलो ठीक है, आगे हम बताएंगे, अभी बहुत दिक्कत आ रही है तुम लोगों को। अभी तक समझ में आ गया होगा कि अगर a माइनस 2 जो है, क्या बोला था मैं, अगर हमने a की जगह पे 2 रख दिया तो पूरा 0 हो गया, तो इसका मतलब कि a माइनस 2 उसका एक फैक्टर है, तो उसके साथ एक क्वाड्रेटिक होना चाहिए, कोई ना कोई क्वाड्रेटिक होना चाहिए। ये क्वाड्रेटिक निकालना है तो उसके लिए क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। a माइनस 2 से हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, 3a क्यूब प्लस 6a स्क्वायर माइनस ऑफ 88a प्लस 128 ऐसे डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे 3a स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 3a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 12a स्क्वायर माइनस ऑफ 88a प्लस 128, ऐसा कुछ आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, प्लस 12a से करेंगे, तो 12a स्क्वायर माइनस 24a, ठीक है, ऐसा कुछ आया होगा, तो ये कैंसल, तो 88, ये कुछ आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस ले लो, 88 में से ये गया, तो जो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा कितना आ जाएगा देख लो, 88 में से 24 घटाया तो
4 64 आ जाएगा, तो माइनस ऑफ 64 उसका डबल 128 सही है। तो माइनस ऑफ 64 प्लस 128, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर लिए, यहाँ पे हम डाल दिए क्या कर दिए भाई 64A, सॉरी 64A। तो अब यहाँ पे अपने को माइनस 64 से करना होगा, माइनस 64 लिख लिया, तो माइनस 64A प्लस 128, तो रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। यानी कि जो डिविडेंड आया, ये जो डिविडेंड आया वो क्या आ गया, डिवाइजर यानी A-2 इंटू कोशेंट मतलब ये प्लस रिमाइंडर मतलब 0, ठीक है, वही काम तो कर रहा है। तो ये क्या आ जाएगा 3A² प्लस 12A माइनस 64, ठीक है, समझ में आ रहा होगा बात। तो ऐसा कुछ आ गया, ये क्वाड्रेटिक बराबर 0, ठीक है। अब इतना बराबर 0 ऐसा कुछ लिख लिया, तब अपने को A निकालना है, ठीक है ना। तो A कैसे निकालेंगे, तो या तो पहला वाला ये 0 हो जाए, A-2 0 हो जाए, या फिर ये वाला क्वाड्रेटिक 0 हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, A-2 को 0 से इक्वेट कर देंगे। तो जब हम A-2 को 0 से इक्वेट करेंगे तो A की वैल्यू एक तो 2 आ गई, फिर इस वाले क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हैं हम, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे। तो A इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, -B यानी कि -12 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ B² माइनस 4AC करेंगे। तो B² मतलब कितना, 12 का होल स्क्वायर 144 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 64 ऐसा कुछ आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2A मतलब 6। तो इस ये जो A जब सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, A की वैल्यू, तो ये पूरा जो है रिड्यूस होके जो A का वैल्यू निकलेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने के बाद, वो निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा भाई, वो निकल जाएगा -6 प्लस 2√57/3, एक तो आ जाएगा, एक आ जाएगा -6 माइनस 2√57/3, ठीक है। तो A का 3 वैल्यू आ गया, एक आ गया 2, एक आ गया ये और एक आ गया ये। अगर A इन तीनों में से कुछ भी होगा, ठीक है, तो एक रूट कॉमन आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया होगा बात। तो A की 3 वैल्यू आ जाएगी 2 दिस एंड दिस, इसको लिख लो।